हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 2.4 का जो बचा हुआ क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले, यानी कि उसको सर्व समीकरण से हल करना है हमें। तो सर्व समीकरण नंबर 4 तक हम लोग पढ़े थे इससे आगे वाली क्लास में। आज हम लोग सर्व समीकरण नंबर 5 नोट कर लेते हैं। सर्व समीकरण नंबर 5 क्या कह रहा है? हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ये हमारा है सर्व समीकरण नंबर 5। अब 6 क्या है? तो सर्व समीकरण नंबर 6 क्या हमारा? x प्लस वाई का होल क्यूब। तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, ठीक है। अब सर्व समीकरण नंबर 7 क्या है? सेम फार्मूला है, बस प्लस की जगह पे माइनस कर देना है, ठीक है। सर्व समीकरण नंबर 7। तो सर्व समीकरण 7 क्या है? x माइनस वाई का होल क्यूब। तो कर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ठीक है। तो ये तीनों सर्व समीकरण हैं। इन्हीं तीनों पे हमारा ये सवाल लगने वाला है आज का, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज। तो देखिए, हमारे प्रश्नावली का आज क्वेश्चन नंबर 5 से जो जहाँ से बचा था उससे हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन दे दिया 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है? गुणनखंड करना है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, ठीक है, क्या करना है? गुणनखंड करना है। उसमें पहला क्वेश्चन क्या है? 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16zx, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे सर्व समीकरण नंबर 5 यहाँ पे लागू होगा। तो ये 4x², ये कितने का स्क्वायर हम लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर। और 9y² है, इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं? ये कितने का स्क्वायर है? यानी कि 3y का स्क्वायर। और जो ये 16 हमारा है, इसको हम लिख लेंगे 4z का स्क्वायर प्लस। अब 12 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 12 की जगह पे हम लिख लेंगे 2 इंटू 2x इंटू 3y। और यहाँ पे क्या होगा हमारा? हमको यहाँ माइनस लानी है, तो इसको हम कर लेते हैं माइनस का, सॉरी माइनस का 4z² लेते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? प्लस में ही आएगा। तो ये हो गया 2 इंटू 2x इंटू 3y। और इसको हम कितना लिखेंगे? प्लस का 2 इंटू 3y इंटू 4z और प्लस का 2 इंटू 2x इंटू माइनस का 4z। तो देखिए, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc एंड 2ac, यानी कि ये वाला फॉर्मेट हमारा चल रहा है। सर्व समीकरण यहाँ लिख लेते हैं हम, सर्व समीकरण 5 से। सर्व समीकरण 5 से हमें क्या मिल रहा है? ये देखिए 2x, मतलब कि ये हमारा x का काम कर रहा है, ये y का और ये z का। x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy 2yz और प्लस 2zx, यानी कि हमारा हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। हो गया इसका गुणनखंड। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं? इसको और हम विस्तार कर दें तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, अगले ब्रैकेट में 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। तो ये हमारा इसका गुणनखंड रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz और माइनस का 8zx, ठीक है। तो इसे देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो रूट ये 2 हमारा है 2x², इसको हम कितना लिख सकते हैं? √2
एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, प्लस यहाँ पे हम कर लेंगे माइनस वाई का स्क्वायर, और प्लस 8 को हम कितना लिख सकते हैं, 8 का अगर रूट क्यूब स्क्वायर रूट में लिखना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, और प्लस का 2 इंटू √2x इंटू माइनस का y, फिर प्लस 2 इंटू माइनस का y इंटू 2√2, ठीक है, और 8 की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट का 2x इंटू 2√2z, ठीक है, इसको भी यहाँ माइनस कर लेते हैं, और ये यहाँ पे माइनस लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये भी हमारा फार्मूला बन गया। तो इसको हम कितना लिख लेंगे, सर्वसमीका 5 से √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, तो फार्मूले पे टूट गया। इसको हम और पहला विस्तार कर लेंगे तो हो जाएगा √2x माइनस वाई माइनस 2√2z, अगले ब्रैकेट में √2x माइनस वाई माइनस 2√2z, ठीक है, ये रहा हमारा इसका गुणनखंड, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है, ये जो हमारे घन हैं इनको हमको क्या करना है, प्रसार रूप में लिखना है। तो देखिए सर्वसमीका नंबर 6 जो हम लोग पढ़े थे उसी का यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, प्रसार, घनों का प्रसार, जो हमको दिए गए घन हैं उनका प्रसार करना है। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या है, 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है, तो इसका प्रसार हम लोग करते हैं। तो देखिए हम सर्वसमीका नंबर 6 क्या लिखे थे, यहाँ लिख लेते हैं। सर्वसमीका नंबर 6 में क्या था, x + y का होल क्यूब बराबर x³ + y³ + 3xy और ब्रैकेट में x + y, वही चीज़ यहाँ हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कर लेंगे 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 2x और इंटू में 1 और ब्रैकेट में 2x + 1, सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x³ और प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 2 3 जा 6x और ब्रैकेट में 2x + 1, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 8x³ + 1 + 6 2 जा 12x² और प्लस 6x, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2a - 3b का होल क्यूब, ठीक है, तो इस पर सर्वसमीका नंबर 4 हमारा लगेगा, ठीक है, बस माइनस कर देंगे सब कुछ वही होगा। तो हम लिख लेंगे 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की जगह पे ये क्या हमारा 2a इंटू बी की जगह पे 3b और ब्रैकेट में 2a माइनस का 3b, सॉल्व कर लेते हैं। 2a का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8a³ माइनस 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27b³ माइनस 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18ab और 2a माइनस का 3b, अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे अगर 18 से तो हमारा कितना होगा 18 2 जा 36 a² और ये माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा 18 3 जा 54 ab², तो ये रहा इसका प्रसारित रूप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसमें का, क्वेश्चन नंबर 3 में है 3/2x + 1 का होल क्यूब, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हो जाएगा 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1 और ब्रैकेट में 3/2x + 1, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27/8 x³ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा और देखिए 3 3 जा 9/2x और ब्रैकेट में हो जाएगा 3/2x + 1, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 27/8 x³
प्लस 1 और प्लस 9 3 जा 27 और 2 2 जा 4 एक्स और प्लस 9 1 जा 9 अपॉन 2 और यहाँ एक्स, यानी ये हो गया इसका विस्तारित रूप। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया x माइनस 2/3y का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y और ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। सॉल्व करते हैं एक्स क्यूब का क्यूब एक्स क्यूब और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और 3 का करेंगे 27 और देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया माइनस का 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2/3y। आगे सॉल्व कर लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x² y और प्लस का 2 2 जा 4/3 xy स्क्वायर। ठीक है, ये रहा इसका प्रसारित रूप। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है, उपर्युक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी सर्वसमीका का यूज़ करके हमको मान ज्ञात करना है। तो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्या क्वेश्चन कहा गया है, 99 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका हमको डायरेक्ट हमको घन नहीं करना है, इसको हमको सर्वसमीका का यूज़ करके करना है। तो देखिए 99 को हम कितना लिख सकते हैं, 100 में से अगर 1 माइनस करें तो 99 हो जाएगा। तो हम करते हैं सर्वसमीका नंबर 7 का यूज़ करेंगे। सर्वसमीका 7 क्या था, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर, ठीक है, ये सर्वसमीका नंबर 7 है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। बस उसी पे रखते चले जाएंगे, यानी हम कर लेंगे 100 क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 और ब्रैकेट में 100 माइनस 1। सॉल्व कर लेते हैं, 100 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रहा हमारा 100 का क्यूब और माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 और 3 का 100 में करेंगे तो 300, 100 माइनस का 1। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का 1 माइनस का 300 का जब 100 में करेंगे तो हो जाएगा 30,000 और माइनस माइनस प्लस 300 का 1 में करेंगे तो 300। देखिए ये प्लस और ये वाला प्लस, इन दोनों को एक साथ हम ऐड कर लेते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा 0 0 3 0 0 0 1 और माइनस का, इन दोनों को साथ में सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस कर लेते हैं, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ बचा 9 और ये हो गया 2 0 7 और ये 9। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 102 का होल क्यूब। अब बताइए 102 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 102 को हम लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं, 100 का क्यूब करेंगे तो इतना और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और 3 2 जा 600 ब्रैकेट में 100 प्लस 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं, 8 प्लस 60,000 प्लस 1200। ठीक है, सारा प्लस में सारे को ऐड कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 0 0 और 0, फिर 2 2 4 हो गया, यहाँ पे 6 0 1 और प्लस हम ऐड कर लेते हैं 1208 ऐड कर लेंगे 8 0 2 1 6 1 0। ठीक है, तो ये इसका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है 998 यानी 998 का क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लंबा होगा, तो देखिए इसको हम कर लेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब करते हैं, यानी 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 इंटू 2 और ब्रैकेट में 1000 माइनस का 2।
तो कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 3 6 और 3 9, इतना 0 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 और 3 2 जा 6,000 और ये 1000 माइनस 2। आगे सॉल्व कर लेते हैं। -8 माइनस का 6 माइनस नहीं प्लस 12,000, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ठीक है, इसको और इसको हमने क्या किया, प्लस कर दिया, इसको और इसको एक साथ प्लस कर दिया, फिर माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, इतना आया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, ठीक है, यानी प्रत्येक का हमको गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं, करते हैं इसका भी गुणनखंड। इसमें भी सरल समीकरण का यूज़ करके ही हमको करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a² b और प्लस 6ab², इसका हमको गुणनखंड करना है। तो आइए करते हैं। देखिए ये 8a क्यूब है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, यानी 2a का क्यूब और प्लस ये क्या है हमारा b क्यूब है और प्लस इन दोनों में से हमको क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो 6ab कॉमन मिल रहा है। बच क्या रहा है 2a और प्लस यहाँ से क्या बच रहा है, सिर्फ b, ठीक है। इसको और थोड़ा सा हम फैला लेते हैं, b क्यूब और प्लस ये जो हमारा 6ab, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 2a इंटू b लिख सकते हैं और ब्रैकेट में 2a प्लस b को हम उतार लेंगे। तो देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, यानी फार्मूला हमारा बन रहा है किसका, 2a प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। इसको हम और विस्तार कर लेते हैं, गुणनखंड करना है तो 2a प्लस b और फिर 2a प्लस b, ठीक है। तो इस तरह से ये रहा हमारा इसका गुणनखंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 8 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² b और प्लस का 6ab², इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सेम टू सेम है, बस माइनस प्लस का अंतर है। और ये हम कर लेंगे b का क्यूब माइनस, इसमें से हमारा क्या कॉमन है, 6ab, बच क्या रहा है 2a माइनस का b। अब देखिए ये हो गया 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब 6 की जगह पे हम 3 इंटू 2a इंटू b कर लेंगे और ब्रैकेट में 2a माइनस b, यानी फार्मूला हमारा बन गया किसका, 2a माइनस b का होल क्यूब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2a माइनस b फिर 2a माइनस b और 2a माइनस b, ठीक है। जितना इसके पावर में है उतने बार हम इसका मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा सॉल्व हो गया। अब तीसरा में क्वेश्चन में क्या है, तीसरे में है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a², ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। देखिए 27 कितने का क्यूब है, 3 का, और 125 कितने का है, 5a का होल क्यूब, और माइनस इन दोनों, इन सारे में से हमको क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, 45a। तो बच क्या रहा है, यहाँ से बच रहा है हमारे पास सिर्फ 3 और यहाँ बच रहा है माइनस का 5a, ठीक है। तो देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में, इसको हम और थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं, माइनस 5a का होल क्यूब। अब बताइए 45 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 5a, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 3 माइनस 5a। तो ये हमारा फार्मूला बन गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ठीक है। सरल समीकरण नंबर 7 चल रहा है। इसको और हम विस्तार कर लेते हैं, तो 3 माइनस 5a फिर 3 माइनस 5a और फिर 3 माइनस 5a। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a² b और प्लस 108 ab², ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 64 कितने का स्क्वायर है, 4a का होल क्यूब, और 27 जो है वो 3b का होल क्यूब, माइनस इन सारे में से क्या चीज़ कॉमन हो रहा है हमको, 36 ab कॉमन हो रहा है। बच क्या रहा है हमारे पास 4
4a और माइनस का 3b, ठीक है। अब देखिए 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, इन दोनों में से हम 36 को कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 4a इंटू 3b, और ब्रैकेट में 4a माइनस 3b पहले से है। अब ये फार्मूला बन गया हमारा 4a माइनस 3b का होल क्यूब का, इसको हम फैला लेते हैं 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है लास्ट, इसका देख लेते हैं। 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 27 कितने का क्यूब है, 3, यानी 3p का होल क्यूब माइनस 216 कितने का है, तो अब 1/6 का होल क्यूब माइनस, इन सारे में से हमको क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, इसमें से हमको मिल रहा है कितना कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हमको 3p/2 कॉमन मिल गया, तो क्या बचा 3p माइनस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/, देखिए कॉमन कर लिए तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/6, ठीक है। p हम बाहर ले लिए हैं। अब कितना हो गया यहाँ पे 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस, इसको हम कितना लिख सकते हैं 3 इंटू 3p इंटू 1/6 लिख सकते हैं, और 3p माइनस 1/6 यहाँ रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 3 से ये हमारा 2 टाइम्स बार कट जाएगा, जो ये 2 था, तो इस 2 को हम 3 से ये कैंसिल करा देंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी कितने का हो गया ये फार्मूला 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं 3p माइनस 1/6, फिर 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या हुआ, समाप्त हुआ। अभी इसमें से जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम आगे की क्लास में सॉल्व कराएंगे, ठीक है।